गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सभी प्यारे साथियों को मेरा राम राम नमस्कार। आज 20 फरवरी है, 20 फरवरी है। टुमारो इज योर एग्जाम, फिजिक्स का एग्जाम है टुमारो। सो in this lecture, in this video, we will simply explain how to attempt our physics exam. आपको कैसे फिजिक्स के एग्जाम को अटेम्प्ट करना है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको रिमेंबर करना है बिफोर अपियर द एग्जाम। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल रियलिटी क्या है और हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ध्यान में रखना है। आई होप यू विल प्रिपेयरिंग वेल, आप अच्छा तैयारी कर रहे होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर बिफोर अपियर द बोर्ड एग्जाम। तो बी केयरफुल व्हेनेवर वी आर टेलिंग दिस पॉइंट। ध्यान देना, जो बच्चे कल बोर्ड के लिए अपियर हो रहे हैं, कल जिनका एग्जाम है। ओके, हाउ टू अटेम्प्ट फिजिक्स पेपर। हम फिजिक्स के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमें ध्यान देना है बिफोर अपियर द एग्जाम, बिफोर अपियर दिस एग्जाम। पहले तो पहला पॉइंट जो मेरा है दैट इज पेरेंट स्ट्रगल। माता पिता के संघर्ष को ध्यान में रखते हुए हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना है एग्जाम हॉल में जाने से पहले या एग्जाम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को रिवाइज करते रहना है मन ही मन और पढ़ते रहना है। ठीक है, और बिफोर अपियर द एग्जाम व्हेनेवर यू अपियर इन एग्जाम, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हों तो आपको क्या करना है, एग्जाम पेपर को आपको प्रॉपर तरीके से एक बार रीड करना है ताकि देखें कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से कितने मार्क्स का पूछा गया है और कौन से क्वेश्चन में हमें कितना टाइम देना है। इस चीज के लिए मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन इज नथिंग बट टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट, व्हाटएवर पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसके बाद अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपको सिलेबस को समझना है कि क्या सिलेबस है, कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे, कहाँ से कितना सिलेबस है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो डिलीटेड है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आना है बोर्ड एग्जाम में, उसको भी प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड मतलब समझना है। ठीक है, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देखिए न्यूमेरिकल का जो वेटेज होता है अच्छा खासा वेटेज होता है, तो न्यूमेरिकल में भी हमें सारे फॉर्मूले हो गए, सारे डेरिवेशंस हो गए, इनको हमें प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, और कोई भी ऐसी नई चीज नहीं पढ़ना एग्जाम के लास्ट टाइम जो आपने पहले पढ़ी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान जरूर देना। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, मतलब न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना, मतलब प्रैक्टिस करना। और भी बिफोर अपियर दिस एग्जाम न्यूमेरिकल पोर्शन में सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मुलेज, सारे डेरिवेशन, सारे पॉइंट जो हैं उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करना। न्यूमेरिकल का अच्छा खासा वेटेज होता है, तो ध्यान देना न्यूमेरिकल कोई भी छूटने ना पाए। जो भी न्यूमेरिकल, अगर कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो उसमें क्या करना है, आपको अगर नहीं आता तो उसमें जो भी आपको उसमें आता है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, जितना भी आए, फॉर्मूला भी अगर पुटअप कर देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब अपने जो आपने पढ़ाई की है साल भर उसमें फोकस करना है। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी मतलब जो बेसिक कंसेप्ट हैं आपके एवरी चैप्टर, उनको रिवाइज करते रहना है। स्टे एंड काम फोकस्ड, मतलब शांत रहना है और स्टे काम रहना है, घबराना नहीं है। और देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक पेनिट्रेशन इन माइंड में कोई ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर बिलीव करना है। दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट फॉर एवरी स्टूडेंट, दैट बिलीव इन योर सेल्फ। अपने ऊपर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा जाएगा। कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं है, सारी चीज आपने पढ़ा है। कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपसे आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाएगा। ठीक है, वी कॉन्फिडेंट,
मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है। वी अलर्ट, वी अलर्ट यहाँ पर जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी अलर्ट का मतलब है कि जब आप एग्जाम में जाएं तो सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ले जाना है। पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड लेने के बाद ये भी देखना है एडमिट कार्ड में कि आज मेरा कौन सा एग्जाम है और आज कौन सा दिन है, उस पर ध्यान जरूर देना है। और सेंटर नंबर एंड डे डेट टाइमिंग, मतलब टुमारो इज फ्राइडे, टुमारो इज फ्राइडे। सो इन डे जो हमारा होगा कल फ्राइडे होगा। डेट कौन सी होगी? 21 फरवरी होगी। टाइमिंग कितना रहता है? 3 आवर्स रहता है। टाइमिंग कितना रहता है? 3 घंटे। और टाइमिंग जो हमारी एग्जाम में अपीयर होने की है दैट इज 10:30। बिफोर 10:30 हमको पहुंच जाना है और इसके बाद हम मतलब 10:30 के पहले पहुंच जाना है। 10:30 पर आपकी एंट्री बैन हो जाएगी। द गेट विल क्लोज एंड school staff will not enter in, they are not give the permission to enter in the before 10:30। ठीक है, तो 10:30 टाइमिंग होगी हमारी। सेंटर नंबर उसमें एडमिट कार्ड में लिखा रहता है जो कि आपको आंसर शीट में फिल करना पड़ेगा। डे कौन सा है? फ्राइडे। टाइम क्या है? 10:30 से 1:30 तक पेपर आपका चलेगा। और आधार कार्ड भी लेके जाना है अपना और एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, जब आप आंसर शीट फिल करोगे तो उसमें आपका नेम, क्लास और डे एंड टाइमिंग एंड रोल नंबर। देखिए, रोल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रोल नंबर अपना फिल कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से जो सर्कल हो उनको फिल करना है। कोई भी ऐसा सर्कल ना हो जो बाहर जाए। ठीक है, राइट फुल नेम, पूरा अपना नाम लिखना है एंड रनिंग सिग्नेचर। और एक रनिंग सिग्नेचर करना पड़ता है, उसमें आपको एक रनिंग सिग्नेचर करना है। और पेरेंट नेम, माता पिता के नेम को भी लिखना पड़ता है इन द आंसर शीट। तो देखिए, आंसर शीट जब आप फिल कर रहे हो तो बहुत ही केयरफुली और बहुत ही ध्यान से फिल करें। ठीक है, आंसर शीट में सबसे पहले जो पॉइंट होता है दैट इज विच सब्जेक्ट पेपर। तो हमारा किसका पेपर है? फिजिक्स का पेपर है। किसका पेपर है? फिजिक्स का पेपर है। कब है हमारा? 21 फरवरी को है। इसका जो सब्जेक्ट कोड क्या है? 042 है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड क्या है? 042। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि whenever you will fill the answer sheet, कोई ऐसी मिस्टेक ना हो पाए जिससे कि आपको फिर बाद में कट करना पड़े। ठीक है, तो रोल नंबर हो गया, डे हो गया, टाइम हो गया और सेंटर नंबर हो गया, सेंटर कोड हो गया और सब्जेक्ट कोड हो गया। इनको बहुत केयरफुली तरीके से फिल करना है। ध्यान देना, आंसर शीट फिल करने से पहले आपको ये सारी बात का ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा किस सब्जेक्ट का एग्जाम है और सब्जेक्ट का कोड क्या रहने वाला है और सेंटर नंबर क्या है, सेंटर कोड क्या है और उसमें क्या है। आपको रोल नंबर फिल करना पड़ेगा। एक तो रोल नंबर पहले सर्कल में सारे नंबर फिल करना पड़ेंगे। सर्कल में पहले ऊपर लिखना पड़ेगा, फिर उसमें सर्कल बना के फिल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको वर्ड्स में रोल नंबर लिखना है कि हमारा जैसे मान लीजिए 20,05,636 है तो 20,05,326 ऐसे लिखना पड़ेगा। वर्ड में आपको नंबर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रोल नंबर जो होगा उसको शब्दों में लिखना पड़ेगा। उसके नीचे जस्ट फिर आपका माता पिता का नेम और फिर उस रनिंग सिग्नेचर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करना। ठीक है, लेस इंटरेक्शन ड्यूरिंग द एग्जाम। जब आप एग्जाम में जा रहे हो या एग्जाम में आसपास दोस्तों से मिल रहे हो तो किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरी स्टूडेंट। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू इंटरेक्ट टू ऑल द स्टूडेंट वट एवर स्टूडेंट अपियर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। जस्ट इंटरेक्ट टू सेल्फ, अपने आप से बातचीत करना है और किसी से कोई बात नहीं करना। ठीक है, तो लेस इंटरेक्शन रखना है ड्यूरिंग द होल एग्जाम। बी पॉजिटिव और अपने ऊपर हमेशा बिलीव रखना है, विश्वास रखना है। देयर इज कोई ऐसा पॉइंट ना हो, ऐसा मन में विचार ना आए कि नहीं यार नहीं होगा, ऐसी चीज नहीं होगी। तो वो चीज होगी। जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके साथ होगा, अच्छा होगा। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू इंटरेक्ट टू द
अदर स्टूडेंट, अदर बच्चों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने सिलेबस और अपने रिवीजन और अपनी पढ़ाई और अपने साल भर की मेहनत पर भरोसा करें, ठीक है। बी पॉजिटिव, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टॉक टू अननेसेसरी अदर पीपुल, जस्ट वेरेवर यू हैव रिक्वायरमेंट, जब आपको जरूरत पड़े तो आप एग्जामिनर से पूछिए कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बताएं। चलिए थोड़ा सैंपल पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सैंपल पेपर में क्या कैसी कहानी रहती है। देखिए एग्जाम में जो पेपर होगा फिजिक्स का, उसमें टोटल 33 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 33 क्वेश्चंस होंगे, जो कि कितने सेक्शंस में बटा होता है? ए बी सी एंड डी, 5 सेक्शन में आपका पेपर पूरा बटा होगा। The paper is divided into 5 section. Every section is compulsory to attempt all the question. There is no overall choice. कोई चॉइस नहीं रहती कि भाई और में ऐसा कुछ क्वेश्चन करो, या कोई चॉइस नहीं रहती। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 33 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शंस कितने हैं? ए बी सी डी एंड ई, 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के, और 4 असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि 1-1 मार्क्स के होंगे। तो 12 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और 4 असर्शन बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स के, तो इट मीन 16 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे। 16 क्वेश्चंस इन सेक्शन ए। सेक्शन बी में जो होंगे दैट इज 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन, 8 मार्क्स, 5 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के every question in section B. Section B have 5 question. There are 2 marks of every question. ठीक है। These question पे सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी कंटेन 7 क्वेश्चन। सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन होंगे? 7 क्वेश्चन होंगे। एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के एवरी क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी में कंटेन स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 2 स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 4 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर होंगे और 5 मार्क्स ईच, मतलब 5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें तो आप प्रॉपर तरीके से इक्वली अमाउंट में टाइम एवरी सेक्शन को दें। हर सेक्शन को बराबर समय दें, और जहां पर आपको सेक्शन ए की रही बात, तो 16 क्वेश्चंस जो हैं उन पे आपको जल्दी खत्म करके आपको नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करना है। तो 5 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, अगर हो सके तो आप क्वेश्चंस को 5 मार्क्स वाले पहले अटेम्प्ट करें और 3 मार्क्स वाले अटेम्प्ट करें, फिर इसके बाद 2 मार्क्स वाले अटेम्प्ट करें, फिर इसके बाद 1 मार्क्स वाले अटेम्प्ट करें, तो आपका ज्यादा सही रहेगा। तो द थिंग्स इज दैट कि आपको प्रॉपर तरीके से पहले एक बार 5 से 10 मिनट में, उसी 5 से 10 मिनट जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए 5 से 10 मिनट टाइमिंग दी जाएगी। उसी दौरान आप ये समझें कि हमें कौन सा सेक्शन किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस में हमें कौन से क्वेश्चंस को हमें ऐसे जल्दी करना है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको आप कंप्लीट करें, ठीक है। और ध्यान देना कि जब आप एग्जाम में अपियर हो रहे हों तो आपको प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन लिखना है और प्रॉपर डायग्राम बनाना है, ठीक है। अगेन वी आर सीइंग व्हेनेवर यू विल राइट द क्वेश्चंस आंसर, देन यू विल राइट द नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपर तरीके से लिखना है और अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। द थिंग्स इज दैट एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आंसर शीट होती है वो ऐसी इतनी चौड़ी होती है, इतनी लंबी होती है। तो आपको क्या करना है, देयर आर 42 पेजेस, बहुत पेजेस होते हैं, आपको आराम से बहुत बढ़िया तरीके से लिखना है। तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही पेज में पूरा सब कुछ लिख लें, तो आप दोनों तरफ से हाशिया खींच लें और बीच में बढ़िया प्रॉपर तरीके से लिखें। आपको सीट की कमी नहीं होगी। अगर आपको सीट फिल हो जाती है तो आप दूसरी सीट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि आपको साफ सुथरा और सुंदर लिखना है, ठीक है। अगेन वी आर सेइंग जो पॉइंट्स, रिमेंबर, ध्यान देने योग्य पॉइंट हैं, वी आर टेल अगेन, सारे पॉइंट्स को फिर एक बार दोहराता हूं कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाएं,
एक आधार कार्ड लेके जाएं, प्रॉपर ड्रेस में जाएं, प्रॉपर नीट एंड क्लीन ड्रेस में जाएं और हमेशा बी पॉजिटिव रहें और कॉन्फिडेंट रहें और बी अलर्ट रहें। बी अलर्ट में मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपना आधार कार्ड, पेन का आधार कार्ड और सॉरी एडमिट कार्ड और पेन, 2 पेन लेके जाना है, या तो ब्लैक या ब्लू, या तो ब्लैक 2 पेन ले जाओ या तो 2 ब्लू पेन ले जाओ, ठीक है। जेल पेन का उपयोग नहीं करना, बिकॉज जेल पेन इज नॉट अलाउड फॉर एग्जाम। तो बॉल ब्लू या ब्लैक पेन लेके जाना है, ठीक है। रही बात इसके बाद जब आप आंसर शीट फिल कर रहे हो तो उसमें सेंटर कोड और सेंटर नंबर और डे, टाइमिंग और एडमिट कार्ड, सॉरी रोल नंबर, ये सारी चीज जब फिल करें तो बहुत केयरफुली तरीके से फिल करें। ओवरऑल थिंग्स इज दैट कि जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, जब आप आंसर शीट फिल कर रहे हो, तो आपका पूरा मन, पूरा जो ध्यान है वो आपका उसी टाइम आपके आंसर शीट या पेपर में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड वाला सिस्टम हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो जस्ट बी केयरफुल बिफोर अपीयर द एग्जाम। व्हाटएवर पॉइंट आई डिस्कस, दैट पॉइंट इज रिमेंबर टू अपीयर द एग्जाम। एग्जाम में जाने से पहले इन सारे पॉइंट्स का ध्यान दें। अगेन वी आर सेइंग कि देयर आर टोटल 33 क्वेश्चन इन होल क्वेश्चन पेपर। देयर आर 5 सेक्शन इन फिजिक्स एग्जाम। फर्स्ट सेक्शन में 12 मार्क्स के 12 एमसीक्यू आएंगे जो कि 1-1 मार्क्स के होंगे और 4 असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच, 5 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के एवरी क्वेश्चन। और सेक्शन डी में कंटेन स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 2 होंगे जो 4 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप चाहें तो सेक्शन ई से स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्शन ई को अटेम्प्ट करें ताकि आपका लास्ट में आप सेक्शन ए को समय दे सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट किया तो सेक्शन ए में ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। ये सारा कुछ अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन सेइंग, वी आर सेइंग ऑल द थिंग्स इज क्लियर। सभी चीज अच्छी हैं, सभी चीज अच्छा होगा, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके सिलेबस से बाहर आई है। तो अगेन एंड अगेन सेइंग कि अभी टुमारो इज योर एग्जाम, स्टिल अभी आपको देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रीड न्यू थिंग्स। कोई ऐसी चीज नई पढ़ने की नहीं पढ़ना जिससे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी जो यूनिट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से क्रॉस चेक करना जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए, ठीक है। लेस इंटरेक्शन रखना, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, अपने आप से और अपने मन से अपने से बातचीत करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या था, पेरेंट स्ट्रगल। फिर इसके बाद मेडिटेशन इज नथिंग बट टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट, व्हाटएवर पॉइंट यू लर्न इन द होल ईयर एंड ऑल्सो लर्न इन आवर थॉट। अपने मन में विचार करना है कि मेरा आज किसका एग्जाम है। फिजिक्स का एग्जाम है, सब्जेक्ट कोड क्या है 042 और डे कौन सा है, फ्राइडे है, टाइम क्या है 10:30 से पहले मुझे पहुंच जाना है और कितने बजे मेरा पेपर छूट जाएगा 1:30 पर छूट जाएगा। और ये भी ध्यान देना है कि हमें कितना हर सेक्शन में कितना टाइम देना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। इसके बाद अंडरस्टैंड सिलेबस को समझना है कि पूरा सिलेबस हमारा कैसा क्या है, कितना सिलेबस है और कितना सिलेबस आना है, कौन से ऐसे रिलेटेड पोर्शन है। दोज पॉइंट्स आर नॉट कम इन द एग्जाम। ऐसे पॉइंट, ऐसा सिलेबस, ऐसा पॉइंट्स, ऐसे चैप्टर्स, ऐसे रिलेटेड पोर्शन जो एग्जाम में नहीं आना उनको भी ध्यान में करके जाना है। उनको मत पढ़ना, उसमें समय आपका खराब होगा। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते रहना, सारे फॉर्मूले को रिवाइज करते रहना। फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, व्हाटएवर कंसेप्ट यू लर्न इन द होल ईयर दैट कंसेप्ट यू क्लियर ऑल द थिंग्स। मतलब सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करना और अपना रिवाइज करते रहना, ठीक है। स्टे काम एंड फोकस इज नथिंग बट जस्ट पे अटेंशन टू योरसेल्फ, पे अटेंशन टू योर एग्जाम, पे अटेंशन टू योर अपकमिंग एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम है, एंड पे अटेंशन टू योर
क्वेश्चन आंसर राइटिंग टाइम आपको ध्यान देना है पूरी तरीके से कि हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखने हैं। स्टे एंड फोकस्ड, ठीक है, स्टे का मतलब शांत रहना है, परेशान नहीं होना, बहुत आराम से, बहुत कूल माइंड से इस पेपर को करना है एंड फोकस्ड रहना है। और आपका ध्यान रहना चाहिए एग्जाम पेपर में और एग्जाम को कंप्लीट करने में। और देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू थिंक ड्यूरिंग द एग्जाम टू ऑल रबिश थिंग व्हाट एवर थिंग यू हैव इन योर माइंड, ठीक है। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखना है एंड बी कॉन्फिडेंट, और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, भरोसा रखना है और आत्मविश्वास से अपने पेपर को कंप्लीट करना है। बी अलर्ट, मतलब बी अलर्ट का मतलब यहाँ पर है कि आपको एग्जाम में जाने से पहले आधार कार्ड हो गया और एडमिट कार्ड, सॉरी आधार कार्ड और एडमिट कार्ड और सेंटर नंबर क्या है, डे कौन सा है, टाइम क्या है, हमारा डेट कौन सी है, ये सारी चीज हमें याद करके या समझ के जाना है एग्जाम में जाने से पहले। लेस इंटरेक्शन ड्यूरिंग द एग्जाम, कम लोगों से बातचीत करना, दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट। क्या करते हैं बच्चे, आपस में डिस्कशन करने लगते हैं, भाई ये टॉपिक क्या है, भाई वो टॉपिक क्या है, कोई जरूरत नहीं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टॉक टू अननेसेसरी पीपुल, अननेसेसरी थिंग। मतलब जो आपके साल भर दोस्त थे वो भी एग्जाम टाइम आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो उनसे भी दूरी बना के रखना है। एग्जाम टाइम में सिर्फ आपका जो दोस्त होगा वो आप स्वयं होंगे। एग्जाम टाइम में जो आपका मित्र होगा वो आप स्वयं खुद होंगे और कोई आपका मित्र नहीं होगा। आप अगर आपके मित्र होंगे एग्जाम टाइम में तो खाली आपके माता पिता और आपके गुरु, ठीक है। तो गुरु की तपस्या को, गुरु के मेहनत को याद करते हुए इस एग्जाम को हमें अपियर करना है। लेस इंटरेक्शन ड्यूरिंग एग्जाम, लेस इंटरेक्शन का मतलब है कि कम बात करना है, किसी व्यक्ति से ज्यादा अनावश्यक कोई बात नहीं करना। बी पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगेन वी आर सेइंग सब्जेक्ट कोड इसका फिजिक्स का जो रहने वाला है दैट इज 042, जो कि आपको एग्जाम में फिल करना पड़ेगा, आंसर शीट में फिल करना पड़ेगा, तो प्रॉपर तरीके से फिल करें, ठीक है। सेंटर नंबर क्या होगा, सेंटर नंबर आपका एडमिट कार्ड में दिया होगा। रोल नंबर प्रॉपर तरीके से फिल करना है, रोल नंबर में कोई गड़बड़ी नहीं करना। जब आप सर्कल बना रहे हो तो जो भी मान लीजिए 3 है तो 3 पर ही सर्कल बनाना है, 4 पर नहीं बना देना, ठीक है। राइट फुल नेम, पूरा नेम लिखना है अपना, एंड रनिंग सिग्नेचर, एक रनिंग सिग्नेचर करना पड़ता है इन आंसर शीट, तो रनिंग सिग्नेचर करना है और माता पिता का नाम लिखना है, ठीक है। फिजिक्स है, 21 फरवरी का आपका एग्जाम है, इसका सब्जेक्ट कोड जो रहने वाला है 042। अगेन वी आर सेइंग सैंपल पेपर जो एग्जाम पेपर है वो कैसे डिजाइन होता है। टोटल क्वेश्चन 33 क्वेश्चन होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन होते हैं, एक असर्शन 12 एमसीक्यू होते हैं एक मार्क्स के, और 4 असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें जो 1 मार्क्स के होंगे। इट मींस 16 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और सेक्शन सी में कंटेन 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स, ठीक है। और सेक्शन डी में कंटेन 2 स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दैट इज 4 मार्क्स, और सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर जो कि 5 मार्क्स के। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे पॉइंट जो आपको बिफोर अपियर द एग्जाम रिमेंबर करके रखना है, याद करके रखना है। तो सारे बच्चों को ये वीडियो शेयर करना, सारे बच्चों को ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाना जिन बच्चों का एग्जाम है, ताकि उनको भी पता चल सके कि हमें कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो रिमेंबर करना है, ध्यान में देना है बिफोर अपियर द एग्जाम, ठीक है। एट लास्ट वी आर सेइंग सभी प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपके एग्जाम की। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम, एंड आई होप you will understand whatever point I discuss। आप समझ गए होंगे जो मैंने पॉइंट्स को डिस्कस किए। सारे लेक्चर्स का निचोड़ जो है, सारे वीडियो का निचोड़ है, जस्ट पे अटेंशन इन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर ध्यान दें और अपने ऊपर ध्यान दें। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू इंटरेक्ट टू अदर पीपल। अदर पीपल से कोई इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटरेक्शन भी करना है तो अपने आप से करना है, और अपने आप से करना है, और व्हाटएवर पॉइंट आई डिस्कस, इन पॉइंट्स को रिमेंबर करते हुए अपने एग्जाम में अपीयर होना है। ध्यान देना, समय से पहुंचना, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल सो दैट और भी पीपल्स को, और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके, और भी व्हाटएवर पॉइंट आई डिस्कस उनको भी पता चल सके बिफोर अपीयर एग्जाम में जाने से पहले कौन से ऐसे पॉइंट है जो हमें रिमेंबर करना है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, अगेन बेस्ट ऑफ लक
फॉर ऑल द स्टूडेंट, दोज स्टूडेंट अपियर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, टुमारो इज योर फिजिक्स पेपर, जो कि कल बहुत ही अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।